नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी व विरासत को स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक के रूप में याद करता है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इधर प्रदेश में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को एकजुट किया और आजादी दिलाई। आज के ही दिन महात्मा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे। महात्मा गांधी सत्य और निष्ठा और अहिंसा के पुजारी थे। जीवन भर सत्य को लेकर, अहिंसा को लेकर और निष्ठा को लेकर उन्होंने काम किया और उस समय के समाज को, क्योंकि उसमें देश तो आजाद नहीं था, लेकिन आजादी के उस दौर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में सारे राष्ट्र में हम मनाते हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि देश की आजादी में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम बहुत आदर के साथ महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और सभी लोगों को ये प्रेरित किया कि हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। केंद्रीय बजट से हिमाचल के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी परियोजनाएं मिलने की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को केंद्र के बजट से बहुत आस है कि केंद्र के बजट से कम फॉरेस्ट एनहांसमेंट के लिए कोई एक व्यापक योजना है, ताकि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हो और कम से कम जो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आकर्षण यहाँ बढ़े और एक हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट हब बने, ताकि यहाँ के बेरोजगार बच्चों को भी रोजगार प्राप्त हो, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो। और दूसरा, कृषि उसमें बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट इस बजट में हिमाचल के लिए एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ के लिए आना चाहिए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चिट्टे की तस्करी के मामलों में वृद्धि हो रही है और पुलिस द्वारा इसके खिलाफ अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में शिमला व्यापार मंडल ने भी चिट्टे के कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए एक अनूठी पहल की है। व्यापार मंडल ने चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर में बढ़ते चिट्टा तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापार मंडल ने बैठक कर ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस प्रकार से चिट्टे का कारोबार शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है। सारे व्यापारी वर्ग को साथ लेकर के हमने एक मीटिंग की और उसमें एक तय किया कि जो भी व्यापारी को सूचना देगा वो सूचना हमारे तक आकर के अगर हम पुलिस वालों को देते हैं और पुलिस वाले उसको जो इस चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है अगर उसको पकड़ता है तो उसके लिए हम व्यापारी वर्ग सारे मिल करके जो है सहयोग करेंगे। पुलिस का जो भी मदद हो सकेगी उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यापारी के दुकान के अंदर जो काम कर रहे हैं वो शायद हो सकता है इसके अंदर संलिप्त हो, तो उसकी भी हम व्यापारी वर्ग जो है एक पूरी मुहिम चला रहे हैं कि उसको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। नगर नियोजन और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर यूपीएस लागू करने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों में से 6 को पूरा कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।